क्या आपको है डायबिटीज और आप इस बात से परेशान हैं कि रमजान के रोजे आपने रखने हैं या नहीं? तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो में हम 3 ऐसे मेजर इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो डायबिटीज के पेशेंट्स को रमजान में फेस करना पड़ते हैं। नंबर 1 इज हाइपोग्लाइसीमिया। ये इशू बहुत कॉमन है और डायबिटीज के तमाम पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया का सामना करना पड़ता है अगर वो रोजे रखते हैं तो। नंबर 2 पे है बॉडी शिवरिंग एंड हेडेक्स। इसका सामना डायबिटीज के पेशेंट्स को भी करना पड़ता है और वो लोग जिनको डायबिटीज नहीं होती वो भी इसको फेस करते हैं फर्स्ट 10 डेज ऑफ रमजान में। एंड नंबर 3 इज हाइपरग्लाइसीमिया। अगर आपकी डाइट बिल्कुल अनकंट्रोल है और आपको नहीं पता कि आप कितने यूनिट्स ऑफ इंसुलिन के साथ कितने ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो फिर आपको हाइपरग्लाइसीमिया का सामना करना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस फॉर ऑल दीज इश्यूज। तो सबसे पहला इशू है हाइपोग्लाइसीमिया का, मतलब आपके शुगर लेवल्स इंतहाई डाउन चले जाते हैं और आपके सर में दर्द होने लगता है, बॉडी कांपने लगती है और एकदम लगता है कि जिस्म में से जान निकल रही है। ये क्लासिक सिग्नल होता है हाइपोग्लाइसीमिया का। ऐसे लोगों को जरूर फेस करना पड़ता है जो इंसुलिन लगा रहे होते हैं और इसकी मेजर इशू ये होता है कि उनको पता नहीं होता कि कितने यूनिट्स इंसुलिन वो लगा रहे हैं, कितने ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए। 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन 15 ग्राम कार्ब्स के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मील के अंदर 100 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं तो इट मीन्स उन 100 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करने के लिए एटलीस्ट आपको 30 to 40 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन लगाना पड़ेंगे। और इसके अलावा वो पेशेंट्स जो इंसुलिन नहीं लगाते और सिर्फ टैबलेट्स के जरिए अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं उन लोगों के लिए मुश्किल होता है कि अपनी शुगर्स को सिर्फ दवाइयों के जरिए कंट्रोल कैसे करें और साथ में डाइट। सबसे मेजर जो यहाँ पे एक मिस्टेक होती है डायबिटीज के पेशेंट्स जो करते हैं वो अपनी डाइट में करते हैं, क्योंकि दवाई तो वो खा रहे हैं और मेडिसिन लेने के साथ वो ये समझते हैं कि हमारे तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं और डाइट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहता, खास तौर पे रमजान के अंदर, क्योंकि रमजान का जो मंथ है ना सिर्फ वो इबादत का मंथ है, हमने उसमें तकवा भी अपनाना होता है। मतलब हमने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना। 11 महीने हम बिल्कुल कंट्रोल डाइट कर रहे होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स कंट्रोल डाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक महीना ऐसा होता है जो अनफॉर्चुनेटली पार्टी सीजन बन जाता है। बजाय इसके कि आप एहतियात करें, रोजे का मतलब होता ही एहतियात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इवेंट्स की वजह से और इफ्तार पार्टीज की वजह से पार्टी सीजन बन जाता है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आपने पार्टीज नहीं करनी है, कंट्रोल में रह के खाना है। हाइपोग्लाइसीमिया को कवर करने के लिए इफ्तार के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि इफ्तार के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हों जो कि स्लोली शुगर्स को रिलीज करें। होल ग्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आपको मल्टीग्रेन कहीं से अवेलेबल है 2-3 ग्रेन्स को आप मिक्स कर लें, जिसमें जौ, जवार, बाजरा, मकई भी हो सकता है, चना भी हो सकता है और गंदम तो होता ही है। तो इन तीनों, चारों, पांचों अजनास को मिक्स करके आप आटा बना के उसकी रोटी बना सकते हैं। उस रोटी को अगर आप पराठे की शक्ल देना चाह रहे हैं तो रोटी पकने के बाद आप 1 टीस्पून देसी घी उसके ऊपर लगा लीजिएगा। इस तरीके से एक हेल्दी पराठे का ऑप्शन आपके सामने होगा। और उसके साथ आपने 1 बोल ऑफ योगर्ट, क्योंकि दही में होते हैं ऐसे एजेंट्स और ऐसे अमाइनो एसिड जो आपको भूख नहीं लगने देते और बहुत लंबे अरसे तक के लिए आपको सटाइटी की फीलिंग्स देते हैं, मतलब आपको भूख नहीं लगेगी और हाइपोग्लाइसीमिया से आप बच जाएंगे। इसके अलावा सहरी में लाजमी एक फ्रूट का इस्तेमाल कीजिएगा, वो चाहे एप्पल हो, चाहे बेरीज हो, चाहे गावा है, ऑरेंज भी आजकल सीजन में अवेलेबल है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चेरीज, पीच एंड एप्रिकॉट्स का इस्तेमाल भी सहरी में किया जा सकता है। एंड रिसर्चेस ने ये साबित किया है कि 1 to 2 हैंडफुल ऑफ नट्स अगर आप अपने डाइट में रखते हैं तो आपकी डायबिटीज बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो सहरी में 1 to 2 हैंडफुल्स, मुट्ठी भर के आप नट्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहे और हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार भी आप नहीं हों। और नट्स इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो आपको लंबे आवर्स तक के लिए सटाइटी की फीलिंग्स देती है। 9 आवर्स नट्स को डाइजेस्ट होने में लगेंगे तो अगले 9 घंटे तक आप आराम से गुजार सकते। और दूसरा बड़ा इशू जो कि है बॉडी शिवरिंग एंड हेडेक्स, ये तब होती है अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। पानी पीने का ड्यूरेशन क्योंकि कम हो जाता है तो हम अपनी सहरी या इफ्तारी में इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हेडेक्स एंड बॉडी शिवरिंग होती है। तो सहरी में आप 1 ग्लास बटर मिल्क, मतलब कि लस्सी, ये इस्तेमाल करके अपने आप को बॉडी शिवरिंग एंड हेडेक से बचा सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के तौर पे इफ्तार में आप लेमनेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस लेमनेड के अंदर मीठे की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ना उसमें शक्कर हो सकती है, ना हनी हो सकता है और ना सफेद चीनी हो सकती है। हाँ, आप स्टीविया जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक हेल्दी रिप्लेसमेंट होता है शुगर का। एंड थर्ड मेजर इशू इज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया अक्सर तब होता है जब आप इफ्तार कर लेते हैं और इफ्तार में सबसे बड़े ब्लंडर्स होते हैं
क्योंकि बहुत सा खाना आपके पास होता है और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी अटकी हुई चीज होती है कि हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, तो नाउ वी ओ इट टू आवरसेल्व्स। तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप प्लेन वाटर से अपना रोजा इफ्तार कीजिए। प्लेन वाटर के अंदर आप पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट, जिसको पिंक हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, जो पत्थर वाला सॉल्ट होता है, वो डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, उसमें मिनरल्स भी होते हैं। उससे आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी भी कवर हो जाएगी और आपकी थर्स्ट भी खत्म हो जाएगी। और जब आपने रोजा इफ्तार करना है तो डेट्स इस्तेमाल ना कीजिए। आई नो कि डेट्स का इस्तेमाल सुन्नत है, लेकिन अक्सर लोग डेट्स के इस्तेमाल की वजह से ही हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार हो जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप खजूर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। खजूर की जगह पे आप होल फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सा भी होल फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सेब हो सकता है, गावा हो सकता है, पीच हो सकते हैं, प्लम हो सकते हैं, चेरीज हो सकती हैं। स्ट्रॉबेरीज सीजन में आजकल अवेलेबल भी हैं और इसमें सबसे कम शुगर होती है तमाम फ्रूट्स में से। रोजा इफ्तार करने के बाद अगर आपको सेवरी की क्रेविंग होती है, मतलब कुछ सॉल्टी खाने का दिल कर रहा है, तो डीप फ्राइड फूड्स को अवॉइड कीजिएगा। हल्के शैलो फ्राइड कबाब्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ शैलो फ्राइड रोल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राइड फूड से बचिए, क्योंकि वो डीप फ्राइड फूड्स हमेशा स्टार्चेस से बनते हैं, मतलब मैदा। रोल्स एंड समोसा वगैरह में मैदा इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैदे का इस्तेमाल आप ना कीजिएगा। सेवरी के तौर पे पकोड़े का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रोजा इफ्तार करने के बाद कुछ लोग इबादत करना प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ लोग साथ ही डिनर करना चाहते हैं। तो अगर आप डिनर साथ में करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर इबादत करने के बाद करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है। दोनों तरीके से डिनर करने में कोई मसला नहीं है। तो डिनर करने से पहले एक प्लेट ऑफ सैलेड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, और वो डिनर करने से 5 मिनट्स पहले आपने लेनी है। उसके अंदर आप खीरा, गाजर, मूली, टमाटर, प्याज कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल और 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर आपने लाजमी डालना है। एप्पल साइडर विनेगर में ये खसूसियत होती है कि वो एकदम से आपकी शुगर को स्पाइक नहीं होने देता, वो शुगर जो आपको चावल या रोटी से आने वाली है। डिनर में आप एक रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर चावल बने हैं तो ब्राउन राइस का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके साथ में कुछ सोर्स प्रोटीन का होना चाहिए। प्रोटीन आपको दालों से आ सकती है, लोबिया से आ सकती है, चिकन, मीट, मटन इनसे आ सकती है, या पनीर से भी आ सकती है। सो ये तीनों चारों चीजें आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सालन लेना प्रेफर करें तो सालन के अंदर भी मेक श्योर कीजिएगा कि कुछ ना कुछ पोर्शन प्रोटीन का लाजमी हो, मतलब चिकन के साथ आप मिक्स करके कोई भी सब्जी बना सकते हैं। और इसके बाद अगर रात में आपको देर तक जागने की आदत है तो बेवजह मंचिंग मत कीजिएगा। इससे आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगी और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आपने मंचिंग करनी है तो एक ग्रीन एप्पल आप रात में ले सकते हैं, या फिर आप कुछ चने, भुने हुए चने या बॉइल्ड चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले 1 कप मिल्क, उसके अंदर 3 to 4 पिंचेस ऑफ टर्मरिक पाउडर, हल्दी दूध बना के पीजिए। उससे आपके पूरे दिन की थकान भी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ दूध में होता है ट्रिप्टोफैन, जो कि आपके स्लीप हार्मोन्स को अपग्रेड करता है और स्ट्रेस हार्मोन को रिड्यूस करता है। सो 1 कप ऑफ दैट हेल्दी मिल्क is going to give your energy levels a next level boost. So उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए। और अगर परेशानी की कोई बात है और आपका शुगर लेवल्स फिर भी मेंटेन नहीं हो रहे, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है या हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, तो आई गॉट योर बैक, परेशान होने की बात नहीं है।